राधे राधे दोस्तों। घर की दीवारों पर धूप ऐसे पड़ रही थी जैसे हर कोना गर्म तानों से चुपचाप सोख रहा हो। बरामदे में कपड़े झाड़ती रेशमा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, कड़वी, तेज और अकड़ से भरी हुई। नई बहू सिया, जिसके हाथों में पानी का जग था, धीरे धीरे कदम रखते हुए आंगन से निकल रही थी। उसके चेहरे पर नई दुल्हन वाली कोमलता थी, पर दिल में हल्का सा डर भी, क्योंकि वो अभी भी घर का माहौल समझने की कोशिश ही कर रही थी। तभी रेशमा की आवाज़ सीधी उस पर गिरी। बहू जी, इतनी जल्दी जल्दी क्यों चल रही हो? पहले दिन ही इतनी होशियारी? यहाँ सब अपने तरीके से होता है, तुम्हारे मायके वाले नियम मत लेकर आना। सिया रुक गई, उसके ओंठ दब गए। वो विनम्रता से बोली, दीदी, मैं तो बस पापा जी को पानी देने। लेकिन रेशमा ने बात काट दी। ओह, अब तुम मुझे बताओगी कि पापा जी को क्या चाहिए? मैं भी सालों से इसी घर में हूँ, पहले मुझे तो समझो बहू जी। यहाँ मेरी चलती है। पीछे से मम्मी आई, जो पहले दिन का माहौल शांत रखना चाहती थी। उन्होंने कहा, रेशमा नई बहू है, थोड़ा प्यार से बात कर। लेकिन रेशमा की भौएं और चढ़ गईं। हाँ हाँ, आप तो बस बहू की तरफदारी करो, मैं तो यहाँ बेगानी हो गई हूँ। नई बहू आए और मेरी अहमियत खत्म ही हो जाए। ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो नहीं समझ पा रही थी कि क्या गलती उसकी थी, या सिर्फ उसकी मौजूदगी ही किसी के लिए खतरा बन गई थी। पहले दिन का ये बर्ताव उसके भीतर एक भारी चिंता भर गया था कि अगर अभी से ऐसा होता तो आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे घर की सुबहें हर दिन एक जैसे तानों के साथ शुरू होने लगी। सिया रसोई में खाना बनाए तो रेशमा बोल दे, बहू नमक कम है। इतनी साधारण चीज़ नहीं आती। चाय बनाए तो चाय में कोई जान ही नहीं है, ऐसे कौन बनाता है? फर्श साफ करे तो ये क्या सफाई है? शायद तुमको चीज़ें दिखती नहीं हैं। ने उसके दिल में चुभते थे, लेकिन वो उफ तक नहीं करती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही यही सिखाया गया था कि रिश्ते ऊंची आवाज़ से नहीं, धैर्य से जीते जाते हैं। वो हर बात में जी दीदी कहती, लेकिन रेशमा इसे उसकी कमज़ोरी समझने लगी। उसे लगता कि सिया जितनी चुप रहती है, उतना ज़्यादा वो घर में अपनी हुकूमत चलाती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव घर के लोगों की नज़रों में आने लगा। सिया घर के हर काम में सलीके से हाथ बटाती, बुजुर्गों का सम्मान करती, छोटे बड़े सबकी ज़रूरत समझकर काम करती। उसका सरल स्वभाव सबको अच्छा लगने लगा। पापा जी भी अक्सर कहते, बहू बहुत समझदार है। मम्मी उसे हर मुश्किल में सहारा देती थी। यह सब रेशमा को चुभने लगा था। उसे लगने लगा था कि घर में उसकी जगह कम हो रही है, उसकी आवाज़ कम मायने रखने लगी है। जब पापा जी ने सिया को बनाई चाय की तारीफ की, बहुत बढ़िया चाय बनाई है बहू, बस यही बात रेशमा के अंदर छुपी जलन को हवा दे गई। वो झटके से वहां आई और उसने ऊंची आवाज़ में बोली, हाँ हाँ, बहू ने चाय बना दी तो क्या हुआ? मैंने तो सालों तक बनाई है, किसी ने ऐसे तारीफ नहीं की। सिया ने धीरे से कहा, दीदी, मैंने वही बनाया जो आपने कहा था। पर रेशमा ने ताना मारा, अब मुझे बताएगी कि मैंने क्या कहा था? तुम अपनी चालाकियां किसी और के सामने दिखाना। इस बार सिया ने हल्का सा साहस दिखाते हुए कहा, दीदी, मैंने कभी आपकी बात नहीं काटी नहीं, पर हर बात में ताना अच्छा नहीं लगता। बस इतना कहना था कि घर में तूफान ही आ गया। और रेशमा चीखी, बहू, अब तुम मुझे सिखाओगी? ये घर मेरा है, मेरी मर्जी चलेगी। उसकी आवाज़ ने पूरे घर का सन्नाटा चीर दिया। सिया के अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन उसी शाम उसने मन ही मन निर्णय लिया, वो झगड़ा नहीं करेगी, लेकिन अब खुद को दबने भी नहीं देगी। वो चुप रहकर नहीं, समझदारी से हालात बदलेगी। इसके बाद सिया ने 3 बदलाव किए। पहला, अपने हर काम में इतनी सफाई ला दी कि रेशमा को शिकायत करने का मौका ही ना मिले। दूसरा, घर के हर सदस्य का भरोसा जीतने में वो और गहराई से लग गई। तीसरा, रेशमा की हर शिकायत का उत्तर शांत लेकिन मजबूत स्वर में देने लगी। वो आवाज़ ऊंची नहीं करती थी, बातों में दृढ़ता आने लगी थी।
धीरे धीरे घर के सभी लोग देखने लगे कि जब बहस होती है, गलत हमेशा रेशमा ही दिखती है। सिया का धैर्य सबको प्रभावित करने लगा। एक दिन रिश्तेदार घर आए। खाना सिया ने पूरी मेहनत और प्यार से बनाया। सबने उसकी तारीफ की। बहू तो घर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। रेशमा की मुस्कान में छिपा हुआ जहर साफ साफ दिख रहा था। एक फुफेरी भाभी ने कहा, रेशमा, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां तो कम हो गई हैं, आराम करो। यह बात रेशमा के दिल पर बड़ा प्रहार थी। वह जाकर अपने कमरे में रोई। उसने महसूस किया कि सच में सबकी नज़रों में गिर रही है, लेकिन उसका गुस्सा सिया पर ही था, मानो उसकी खुशियां बहू के आने के बाद से कम हो गईं। सिया ने देखा कि रेशमा अपने कमरे में बैठी रो रही है। वह खुद डरते डरते अंदर गई और धीमी आवाज में बोली, दीदी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रेशमा ने चेहरा मोड़ लिया। सिया उसके पास बैठी और बोली, दीदी, मैं आपकी जगह नहीं लेने आई। मैं तो बस आपका सहारा बनना चाहती हूँ। अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो वो आपकी वजह से ही है। आपने जो सिखाया मैं वही करती हूँ। की बक्की रह गई। सिया आगे बोली, मैं आपकी छोटी बहन जैसी रहना चाहती हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो डांट देना, लेकिन ताने मत देना। मैं टूट जाती हूँ। ये शब्द रेशमा के सीधे दिल को छू गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने बहू का दिल दुखाया है। उसका गुस्सा गलती में बदल गया। उसकी अकड़ धीरे धीरे पिघलने लगी। अगले दिनों में रेशमा का व्यवहार बदलने लगा। वो ताने कम देने लगी, सिया की मदद करने लगी, उसके साथ बैठकर बातें भी करने लगी। सिया भी घर में हर काम में उसे शामिल रखती। दोनों के बीच इतने दिनों से खड़ी हुई दीवार धीरे धीरे गिरने लगी थी। शांति लौटने लगी। अब रेशमा को एहसास हुआ कि नई बहू से जलने से कुछ हासिल नहीं, उसे अपनाने से पूरा घर सुधरता है। वो धीरे धीरे समझ गई, सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है। नई बहू ने उसे ये बात बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई के, बस अपने व्यवहार की ताकत से समझा दी। और यूं ही नई बहू ने ननद की अकल ठिकाने लगा दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।